क्या है मेडिटेशन आपके लिए, किस तरीके से करते हो? मेडिटेशन थॉट्स कंट्रोल करने के लिए करता हूँ सर। बेसिकली मैं कभी कभार ओवरफ्लो हो जाता सर, स्ट्रेस ज्यादा हो जाता। वर्ल्डली थॉट्स को अवॉइड करना मतलब डिस्ट्रॉय करना, किसी एक चीज पे फोकस करना बैठ के 3-4 मिनट तक। कई लोग और भी तरीके से करते हैं कि या तो सांसों पे फोकस करने लग जाते हैं या अपने बॉडी की मूवमेंट को देखते हैं कि नीचे पैरों से लेकर अपने और ऑर्गन्स को, हाथों को, कमर को, उन सब के ऊपर ध्यान लेकर जाते हैं और धीरे धीरे करके उसमें ही डिसॉल्व हो जाते हैं। समथिंग लाइक दैट। यस सर। अभी आपसे पूछेंगे किस तरीके से। कुछ श्रुति आप कहना चाहते थे, आपने हाथ उठाया था। यस सर। स्ट्रेस को हटाने के लिए जनरली लोग ये करते हैं, पर वही अपना तरीका होता है। कोई मेडिटेशन करता है, मेरे जैसे लोग सर तेज म्यूजिक बजा के डांस करते हैं। हाँ ठीक है, वही सर अपना अपना तरीका। हाँ अपना अपना तरीका। हाँ ये भी ठीक है। मेडिटेशन शब्द इस्तेमाल करते हैं किसी चीज के लिए, पर उसका एक डेफिनेशन है नहीं। और ये मेडिटेशन रिलीजियस बुक्स के अंदर भी है। ये मेडिटेशन साइकियाट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट ये सब भी रिकमेंड करते हैं जिनको स्ट्रेस हो रखा है, जिनको थोड़ा सा लाइफ में काफ़ी ज़्यादा हाइपर रहते हैं, उन लोगों के लिए जिनको ADHD हो जाती है। समझने वाली बात ये है कि मेडिटेशन का एग्जैक्टली कोई एक मंत्र नहीं है, कोई एक चीज़ किसी को पता नहीं कि मेडिटेशन मतलब ये है ना। अब जैसे मैंने हसन से पूछा कि मेडिटेशन करता हूँ क्या, हाँ सर मैं डेली करता हूँ मेडिटेशन। अच्छा क्या करते हो? उन्होंने बोला कि मैं फोकस करता हूँ किसी चीज के ऊपर। कोई हो सकता है विचारों के ऊपर फोकस करता हो, जैसे जिसी को कहते हैं ट्रांसडेंटल मेडिटेशन। उसमें ट्रांसडेंटल मेडिटेशन का मतलब क्या? ट्रांसडेंटल मेडिटेशन का मतलब अपने अंदर अंदर कुछ ना कुछ आप रिपीट करे जा रहे हो। चाहे वो आप राम 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 बोलो, चाहे वो किसी और तरीके का अपने अंदर मंत्र जाप कर सकते हो या कुछ और। इसको अफर्मेशंस भी कह सकते हैं। एक इसको भी मेडिटेशन कहा गया है, ट्रांसडेंटल मेडिटेशन। मेनली यू आर फोकसिंग ऑन दी थॉट्स। और एक आपने जैसे श्रुति आपने एक्सप्लेन किया कि मेरे लिए मेडिटेशन का मतलब, जो मैं अपने आप को रिलैक्स करने के लिए क्या करती हूँ, गाना तेज चला लिया और उस पर नाच लिया, है ना। तो वो आपने क्या करा, वो आपने जो फोकस किया, जैसे हसन फोकस कर रहा है अपने उस मूवमेंट में, चाहे सांसों पे, चाहे शरीर की किसी गतिविधि पे, आपने भी जब उसमें गाना बजा और उस पर नाचे तो आपने अपनी पूरी मूवमेंट, अपने जो विचारों में, जो दिमाग में पूरा हलचल मची हुई थी कि ये सही नहीं हो रहा, पिताजी ने ये कह दिया, वो पड़ोसी ये बोल रहा था, स्कूल में ये दिक्कत चल रही है, काम में ये परेशानी हो रही है, उन सबको छोड़ के, सबकी जिंदगी में कुछ ना कुछ इस तरीके से चलता रहता है, उसको छोड़कर कुछ मूवमेंट के लिए आपने जो गाना बज रहा था, चाहे सलमान खान का गाना हो, चाहे रणबीर कपूर का, जो उसमें जो भी गाना बज रहा था, आपने उस गाने पे सब विचारों को छोड़ दिया और सारा का सारा ध्यान उस गाने पे डाल दिया। यू वेंट इनटू द फ्लो स्टेट। जिसको स्ट्रेस हो रहा था वो निकल गया, आपका सारा ध्यान आपने उस गाने के ऊपर डाल दिया। कुछ देर के लिए सही, शायद 10 मिनट 15 मिनट के लिए आपको रिलैक्स फील होता होगा, जितनी देर भी आप करते होंगे, है ना। यही होता है। यस सर, यस सर। मैं को छोड़ना मेडिटेशन है, अगर आप डीपली इसको समझोगे तो। जब मैं नहीं होता तो मेडिटेशन है। कि स्ट्रेस क्यों आता है? स्ट्रेस आता है नेगेटिविटी से, और अगर आप नेगेटिविटी को अवॉइड करो और पॉजिटिविटी ही सुनो, देखो और बोलो, तो आप ऑटोमेटिकली स्ट्रेस से दूर रहोगे। और मेडिटेशन का कोई सक्सेस से रिलेशन नहीं है। ये बात जरूर है कि कोई जो भी इंसान सक्सेस कर चुका है, डोनाल्ड ट्रम्प की, मैंने खूब किताब पढ़ता हूँ उनकी, उन्होंने कहीं भी अपनी किसी भी किताब में ये नहीं बोलते मेडिटेशन करते हो, बिल्कुल नहीं करते हो। वो तो 4-5 घंटे सोने वाले इंसान और बाकी टाइम उल्टी सीधी हरकतों में इन्वॉल्व रहने वाले इंसान हैं। नॉटी बॉय जिसको कह सकते हैं, वो हैं। जिंदगी में इतना सब कुछ हासिल किया है उन्होंने, वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन बने अपनी कंट्री के। इतना पैसा है कि कहीं पुश्ते खा लें उनकी। Here's the good news. I'm very rich. I don't need anybody's money. It's nice. I'm really rich. सर वही जो नेगेटिविटी का है ना सर, वो हमेशा बिना इन्विटेशन का जाता ना सर। राइट। हाँ, कोई चाहता थोड़ी है नेगेटिव होना, है ना। किसको पसंद है नेगेटिविटी? मुझे तो लगता नहीं। किसी को आदत जरूर पड़ जाती है गंदा देखने की, सवेरे उठते ही अखबार पढ़ने की, उसमें भी छाट छाट के वाली न्यूज़ देखनी है जिसमें कोई मर्डर की और गलत गलत चीज़ों की। एक तो ये है कि हमारी हैबिट है कि हमें मजा ही इस तरीके से आता है। जैसे मेरी मदर है, मैं कई बार बोलता हूँ, बट ठीक है अब इस एज में से बड़ा समझाना मुश्किल है। वो कई बार जैसे सावधान इंडिया इस तरीके के चीज़ें देखती हैं, है ना। और क्योंकि उसमें थोड़ा सा इमोशंस हिट होते हैं, अच्छा थोड़ी नेगेटिविटी है बट अच्छा लगता है शायद देखे, आई डोंट नो, मैं तो नहीं देखता।
तो अब उनको तो बड़ा मुश्किल है। मैं हमेशा कहता हूं कि पेरेंट्स को समझाना बड़ा मुश्किल है। समझाने एक दो बार बोल दिया करो, पर ज़्यादा उससे ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं उनको। एक एज पे आने के बाद ना सर्टेन पैटर्न्स बन जाते हैं, 50 साल की 60 साल की हैबिट्स बन जाती हैं, तो उनको ना बड़ा मुश्किल होता है। वो एक तरीके से जैसे अब ये पेड़ दिख रहा है बहुत छोटा सा है, इसको इससे और भी छोटा हो तो उसको उखाड़ना बहुत आसान है। अभी भी थोड़ी बहुत हैबिट ये बन गई, इसको भी उखाड़ सकते हो आप। शायद कि जो आपकी जो आदतें हैं वो 20-21 साल की पुरानी है, 20-22 साल की पुरानी है, वो भी तोड़ी जा सकती है, वो बदली जा सकती है। आप इस पेड़ की तरह हो, इस पौधे की तरह हो, राइट वर्ड टू से। पर जो आपके पेरेंट्स हैं उनकी जो थिंकिंग है, जो उनका जो माइंड सेट है, वो एक पेड़ की तरह हो गया है जिसको उखाड़ना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। वो उनके लिए भी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, आपके लिए नहीं कि मैं अपने पेरेंट्स को बदल दूंगा। अरे नहीं, वो खुद बदलना भी चाहे ना तो भी बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एक सर्टेन पैटर्न ऑफ हैबिट्स हमारे यहाँ माइंड में सेट हो जाती है अगले 40 सालों से, 50 सालों से, और आप आपके कहते हो कि ये सही नहीं है, गलत है, इसको बदलो। बड़ा मुश्किल हो जाता है उनको। वो चाहेंगे भी हाँ बात तो ठीक कह रहा है बेटा, शायद हो सकता है 2 बात आपकी सुने भी, उसके बाद फिर जाकर अपना वापस से जैसे माइंड उनसे करा रहा है वो करने लग जाते हैं। इसके लिए तो बड़ा मुश्किल है, पर आप लोग बदल सकते हो। जैसे मेरी बहन की बेटी वो अंगूठा डालती है मुंह के अंदर, मैं ऐसे कल उसको समझा रहा था, मैंने उसको यही एग्जाम्पल दिया था कि अभी तू ना ये पौधे की तरह है, ये छोटा सा, अभी तू बदल लेगी ना तेरे लिए बड़ा आसान है। अभी तू प्लांट है छोटा सा, जब तू इतनी बड़ी हो जाएगी इस पौधे के बराबर, तब बड़ा मुश्किल होगा तेरे को छुड़वाना। तो मैंने उसको समझाया कि हाँ मामा ठीक तो कह रहे हो आप बात, अब से यही करूँगी, अंगूठे पर टेप लगाऊंगी। तो उसको पता भी नहीं चलता, कहती पता नहीं चलता मैं कब अपने मुँह में अंगूठा डाल लेती हूँ, आईपैड खेलते हुए डाल लेती हूँ या सोते हुए डाल लेती हूँ। तो मैंने उसको सेट कर दिया, टेप दिया उसको, तो वो रात को अपने आप ही समझाने के बाद कमरे में टेप लगा के बैठी हुई थी हाथ में। हैबिट चेंज करने में स्टार्टिंग में डिस्कम्फर्ट आता है, स्टार्टिंग में, पर उसको अगर आप क्रॉस कर जाओ उसके बाद फिर आसान हो जाती है। अब उसको थोड़ा डिस्कम्फर्ट होगा अंगूठे को मुंह से निकालने के लिए, पर एक बार निकल गया ना तो फिर निकला ही रहेगा, फिर वो वापस नहीं जाएगा। हम उसमें कंटिन्यू करें तो हाँ, पेरेंट्स को तो आप नहीं समझा सकते जिनको आदत पड़ जाती है कुछ गलत देखने की, कुछ उसकी, बट ये है कि ये अनइंटेंशनली कई बार नेगेटिविटी हमारे माइंड में आ जाती है, और स्पेशली जब खाली छोड़ो अपने आप को। इसी के लिए गोल्स का, जो मैंने हमेशा कहता हूं कि गोल्स का फोकस का एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट मेजर रोल प्ले करता है नेगेटिविटी से बचने के लिए। खाली दिमाग शैतान का घर, ही तो सबने सुना होगा। जैसे ही आप खाली छोड़ दोगे, कोई जैसे मान लो अभी 8 घंटे जॉब पे आते हो, उसके बाद खाली बैठ जाओगे, तो माइंड क्या करता है कि माइंड को जनरली मजा नेगेटिविटी में ही आता है। मजा उसी चीज में आता है जिसमें इमोशंस हिल रहे हैं। इसलिए जो न्यूज चैनल दबा दबा कर आपको नेगेटिव कंटेंट दिखाना चाहते हैं, जिनकी वजह से उनकी टीआरपी बढ़े। अपना सारा का सारा फोकस अपने गोल्स पे होना चाहिए, एक ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उससे क्या रहेगा कि जब भी आपके माइंड पे रहेगा कि मैं अपने कुछ भी सोचूंगा, कुछ भी देखूंगा, अपने गोल्स के बारे में ही सोचूंगा, गोल्स के रिलेटेड ही देखूंगा। मेरा मान लो गोल है पैसा कमाना, तो मैं जो अखबार भी पढ़ूंगा उसमें ये नहीं पढ़ूंगा कि कहां पे क्या हुआ, मैं ये पढ़ूंगा कि फाइनेंस वाले अखबार में कि अंबानी ने क्या किया, अडानी ने क्या किया, टाटा क्या कर रहा है, मैं वो पढ़ूंगा। मैं ये पढ़ूंगा कि कौन से नए स्टार्टअप्स आए हैं, मैं ये पढ़ूंगा कि कौन सी नई जॉब्स क्रिएट्स हो रही हैं। जो मेरा सारा फोकस है वो अपने गोल्स पे रखोगे तो ऑटोमेटिकली आप नेगेटिविटी की इन बातों से, विचारों से दूर रहोगे। ये बहुत डीप है इसको, पर ये बहुत सिंपल भी है, और पर ये फैक्ट है, मैंने अपने अंदर देखा है। पॉजिटिव रहने के लिए एफर्ट करना पड़ता है, नेगेटिव रहना माइंड की फितरत है। अगर ये बात आपको समझ में आए कि पॉजिटिव रहने के लिए आपको अच्छा सुनना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, अच्छे जोन में रहना पड़ेगा, स्वर्ग में रहना है तो स्वर्ग आपको बनाना ही पड़ेगा, पर नेगेटिव रहने के लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा। ऑटोमेटिकली दिमाग ऐसे ऐसे विचारों पे चले जाएगा। ऐसे वॉर के बारे में सोच रहे होंगे जिससे आपका कोई रिलेशन नहीं है, आप ऐसी बातों के बारे में सोच रहे होंगे जिसका आपका कोई रिलेशन नहीं है, और आप ऐसी ऐसी चीजें पास्ट के बारे में सोच रहे होंगे जो अभी घट चुकी है, आज से इसका कोई लेना देना नहीं है, उसमें हमारी विचार जा रही हो। हम बैठे बैठे स्ट्रेस हो रहे होंगे, फ्यूचर की ऐसी ऐसी नेगेटिविटी में सोच रहे होंगे कि ये होगा तो ये हो जाएगा और ये होगा तो वो हो जाएगा, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। क्योंकि आज तक जो आपने सोचा है क्या वही हुआ है क्या? हमेशा जो हम सोचते हैं वो कभी उसी प्रकार होता है, कभी इस प्रकार नहीं होता। करते हैं, चलो सब मेडिटेशन करते हैं। अब इसको थोड़ी देर के लिए, अब हमने क्या करना है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ जो भी आपके माइंड में विचार आ रहे हैं थोड़ी देर के लिए उसको आने देना है। सांसों पे ध्यान दो, सिर्फ सांसों पे।
माइंड में जो विचार आएंगे उसको आने देना, पीछे मत करना। चाहे अच्छा आ रहा है, जो सो कॉल्ड अच्छा, चाहे सो कॉल्ड बुरा, सो कॉल्ड सही, सो कॉल्ड गलत, जो भी आ रहा आने दो, जो भी जा रहा है जाने दो। बी देयर, देखता हूं कि मेरा क्या उखाड़ सकता है, देखता हूं। बुरा है ना थॉट, आने दो, देखता हूं मेरा क्या बुरा करेगा ये। थैंक यू गॉड फॉर एवरीथिंग। थैंक यू इन सांसों के लिए, थैंक यू इन कानों के लिए जो मैं सुन पा रहा हूं, थैंक यू इस ब्रेन के लिए जो मैं समझ पा रहा हूं, थैंक यू तेरे होने के लिए। ओके, हम आ सकते हैं, अगर कोई डीप चले गया तो आ सकता है वापस बाहर। तो अगर आप अभी देखोगे तो कौन अच्छा है, कौन बुरा, कौन सही, कौन गलत, ये सब आपके खोपड़ी के अंदर है। ये सब विचार हैं, ये सब वर्ड्स हैं। किसी वर्ड से हम डर रहे हैं और किसी वर्ड से हम एक्साइटेड हो जाते हैं। सिर्फ वर्ड्स हैं। वर्ड्स आ रहे हैं, आने दो, जा रहे हैं, चले जाने दो। वर्ड्स आपका कुछ नहीं उखाड़ सकते। और अगर आप सही में ऊपर वाले पे इसके कुछ मानते हो कि कुछ ना कुछ है जिसकी वजह से हम सब यहाँ बैठे हैं, तो छोड़ दो उस पे। इसको भक्ति कहते हैं, इसको सरेंडर कह सकते हैं, कंप्लीट सरेंडर, कि तू है ना मेरे साथ, कोई चक्कर नहीं। आज तक जो अच्छा हुआ है सही है, और जो होगा वो भी बढ़िया होगा। लीव इट टू हिम, और जो भी, जिसको भी आप, जिस पे भी आप मानते हो उस पे छोड़ दो और आगे बढ़ते रहो। बस ये समझ लो कि जो भी विचार है आपके दिमाग में वो कुछ भी नहीं कर सकते। चाहे उससे डरोगे तो वो स्ट्रेस है, और अगर उससे एक्साइटेड हो जाओगे तो वो पॉजिटिव थॉट्स हैं। सिर्फ थॉट्स हैं वो। लीव इट एज अ थॉट्स।